क्वेश्चन लिखा गया सबका। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आएंगे। क्या आएंगे बबुआ? देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं आएंगे तो ये क्वेश्चन हटा देगा, ये ऑप्शन हटा देगा, अब कहेगा इसको हल करें। ठीक है, कुछ नहीं है, आपका सारणी आपको याद होगा, टेबल याद होगा और कैलकुलेशन आता होगा तो आपके लिए कुछ नहीं है, बेसिक स्ट्रांग होगा। तो चलिए बाबू क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कर रहा है कि 2 10 30 डिग्री बटा में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। क्यों जी? आप लोगों को बोलने में क्या दिक्कत है? अब इसमें से ये इसका जो सॉल्व करेंगे उसका जो मान होगा इसमें से किसके बराबर होगा ये हमें बताना है। तो पहले सॉल्व करेंगे तब ना पता चलेगा। तो देखिए, बहुत लोग होता है ना बाबू, ये रटता है कि बहुत लोग होता है कि रटता है इसके बराबर में ये हो जाएगा। इस रटना नहीं होता, सॉल्व करके बनाना होता है। ठीक है, कितना रटोगे? मैथ क्वेश्चन रटा, मैथ रटा नहीं जाता है, फॉर्मूला को समझा जाता है, याद किया जाता है, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाता है। मैथ जो रटेगा वो रटते रह जाएगा। ठीक है, चलिए 2 के 2 लिख देंगे गुने 10 30 का मान क्या होगा? 1/√। कोई दिक्कत? फिर बट्टा में 1 का 1 प्लस का प्लस 10 30 का मान क्या होगा? 1/√। स्क्वायर है तो किसी को दिक्कत है बोलो इसमें? नहीं ना है क्या? इसमें स्क्वायर नहीं है नीचे? किताब में देखो ऊपर है कि नहीं? ऊपर नहीं है लेकिन नीचे है ना, तो देखो ठीक है ना, तो क्या दिक्कत है? स्क्वायर है तो। अब देखिएगा कटने वाला है जी नहीं, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बटा में √3 1 + 1 के स्क्वायर स्क्वायर रूट से हट जाएगा तो क्या बचेगा? अब बाटा के नीचे अलग जोड़ घटाव करो। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, 2 बटा √3 1 3 का लघुत्तम, 3 में 1 से भाग होगा तो, और फिर 3 में 1 से गुना होगा तो, प्लस 3 में 3 से भाग होगा तो, और 1 में 1 से गुना होगा तो। किसी को दिक्कत? ध्यान से समझ लो बाबू। और इस पे बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको बोर्ड मॉडल, किसी गाइड में, क्वेश्चन बैंक में, स्टूडेंट फ्रेंड्स में, लूसेंट में, पूरा क्वेश्चन को इकट्ठा को एकदम खंगार के रख दो बाबू। उसी को सफलता मिलती है जो बाबू मेहनत करता है। अगर आप धान के बीज बोइएगा तो धान ही निकलेगा उसमें से, गेहूं निकलने का कोई संभावना नहीं होता, इसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाता है गेहूं निकलने का। बाबू आम के पौधा पर क्या लीची फड़ता है? तो अगर जो मेहनत करेगा वह जब 100% है उसका रिजल्ट बेटर होगा। ठीक है, जो मेहनत नहीं करेगा उसका रिजल्ट नहीं होगा। भाग के भरोसा आजकल रहना नहीं है, कर्म के भरोसा रखना है। सफल का कठिन परिश्रम के भरोसा। किसके बुआ? कठिन परिश्रम। तो भाग के भरोसे बैठे हैं कि भाग होगा तो हम पास हो जाएंगे, तो बहुत गलत क्या काम करे। हार्ड वर्क करो, भाग को भी हार्ड वर्क बदल देता है बाबू। कठिन परिश्रम करो। हाथ उठा कितने लोग बना देंगे स्टूडेंट फ्रेंड्स भी सबके पूरा एकदम निकाल के, हाँ एकदम बना दीजिए। और कॉपी चेक कराइए ताकि हमको विश्वास हो। हाथ नीचे कीजिए, कॉपी चेक करवाइए, कॉपी चेक करवाइए कि सर मैं इतना क्वेश्चन बनाऊं। आज 3-4 लड़की चेक करवाइए, प्रिया करवाइए, फिर ये बाबू आपका नाम क्या है? अश्विनी कराइए। आपका नाम क्या है जी? सोनी। एक और पीछे में लड़की करवाइए। लड़का में 2 कराया है लोग, एगो प्रदीप कराया था, एक ही लड़के कराया लोग, बाकी सब यानी इन्हीं लोग के एक्टिव है, बाकी लोग नहीं है। पढ़ो पढ़ो। 2 बटा √3 3 गो एगो बटा में। अब क्या करेंगे बाबू ध्यान से देखिएगा, मेन बटा ये है ना जी, तो 2 बटा √3। अब जो गुना में होता है उसको करने के लिए भिन्न को बदल दिया जाता है, अंश को हर कर देते और हर को। अब बाबू देखिए कट जाएगा 2 2 ना के। ये बाबू देखिए इसको क्या, इसका लॉजिक क्या होता है कि अगर 3 है तो 3 को आप क्या लिख सकते हो? √3 गुने √3 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बराबर इसके होगा और ये भी बराबर इसको होगा, तो √3 और √3 हो जाएगा। 3 3 का 9 और 9 का वर्गमूल क्या हो जाता है? तो इसके बराबर आ गया ना, तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, है ना। और क्या होगा तब? एगो रूट से एगो रूट कट जाएगा तो एगो रूट बचेगा,
अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, आना ही चाहिए। और बाबू देखिएगा, नहीं तो ऐसे समझिएगा कि अंक समान हो, अंक क्या हो, और एगो में रूट हो, एगो में रूट ना हो। अगर हमें कटाना होगा तो जिसे जिधर कटा देंगे, और जिधर रूट नहीं होगा उधर रूट चढ़ा देंगे। तो बात देखो, अंक समान बा, एगो में रूट बा, एगो में नहीं खे। कटाना है तो कटा देंगे, और जिधर रूट नहीं है उधर रूट क्या कर देंगे, चढ़ा देंगे। समझ में आया? अगर ऐसे नहीं आया होगा समझ में, तो ऐसे समझिए, 2/√3 गुने इस √3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तरीके ना पे 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है। अब बट्टा में 2, 3 से एगो √2 से एगो √2 कट जाई, ठीक है ना बाबुआ? तो ये एगो √2 से एगो √2 कट जाई, तो बाबू यहाँ पे कट जाएगा ये, तो ये √3 बचा। तो यहाँ पे यही डायरेक्ट हम करके √3 लिख दिए थे, किसको दिक्कत? अब बताओ, अगर हम देंगे 5/√5 तो क्या करोगे, कटा के ऊपर √5 लिख दोगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास √3 बट्टा में √3/2 का। अब इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते, हल हो गया। लेकिन हमें इसमें से क्या पता चला कि कौन सा मान होगा? तो ध्यान से देखिए, √3/2 दूगो के मान होता है। एक होता है sin 60 का मान होता है, sin 60 डिग्री का, और एक होता है cos 30 डिग्री का, होता है ना जी? याद रखिएगा, √3/2 दूगो का मान होता है सारणी में, टेबल में। एगो sin 60 का होता है, एगो cos 30 का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस ऑप्शन में cos 30 देले बाका नहीं के देले, cos 60 दे रहा होता है, cos 60 के 1/2 होता है। और यहाँ पे cos 60 के दिलवा, तो cos 60 के मान नहीं ना होता है, cos 30 का मान 1/√3 होता है। तो अगर यहाँ पे cos 3 होता तो वो भी सही होता, उसके बाद sin 60 है तो सही है। तो यहाँ पे ये नहीं है तो ये हम मिटा देंगे, और यहाँ पे sin 60 का मान हो जाता है √3/2। बताइए, बिना फॉर्मूला के हम बन सकते हैं? sin 60 का मान हो जाता है √3/2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब समझ में आया ना? चलिए नोट कीजिए।